हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया ही होंगे दोस्त। गाइस, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ नमकीन चावल। आज है गुरुवार और पूजा रूटीन मेरी आज की रहेगी। पूजा रूटीन तो यही है। तो पूजा रूटीन में आप लोग देखेंगे कि हमने आज पूजा नहीं की हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ बुखार लगी हुई है और आज से नहीं लगी है। परसों ही रात में मतलब बुखार लगी थी, तो हमने क्रोसिन खाया था। उनके बाद भी मतलब आराम था, फिर लग गया। और आज कुछ फलार के सामान सब भी नहीं थे। और नहीं, अभी यहाँ जो ये नमकीन चावल बन रहे हैं, तो ये कहीं गए हैं और मेरे को बोले थे कि इसे मतलब हम ये चीज़ लाएंगे, सब्जी, आटा, ये सब सारे कुछ कुछ भी नहीं है किचन में। तो बोले थे मैं लाऊंगा, और गए तो आए ही नहीं। तो इस वजह से कुछ है नहीं किचन में, तो मैं क्या बनाऊंगी। तो बिना आलू, कम से कम अगर दाल चावल भी बनता तो उसमें चटनी चाहिए ही चाहिए, है ना। तो यहाँ पे चटनी का तो कोई व्यवस्था है नहीं, और कोई सब्जियां भी नहीं है जो चलो उसके साथ खा लेंगे। हरी मिर्च तक के नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या की हूँ, सूखी हुई मिर्च थोड़ी सी बची हुई है, तो उन्हीं मिर्च से मैंने यहाँ पे यानी कि तड़का लगाई हूँ और जीरा का। और इनके बाद हल्दी डाली हूँ सिंपल सा चावल में। और खिचड़ी बना देती, लेकिन खिचड़ी कैसे बनाऊँ, आज गुरुवार है तो मैं नमकीन वाला चावल ही बना दी हूँ। हल्दी, नमक और ये बस थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाल दी हूँ। और चावल क्या है ये है, तो वही करना है। और उनके बाद ये रहा थाली, खाना खाएगा, ये छोरा बोल रहा था। चल कोई बात नहीं। तो क्या हो गया? थाली यहाँ रख ले, ले जाना। हाँ, पूरा फैलाना नहीं चाहिए, ये भी याद रखना कि गुरुवार है। तो चलिए गाइस, यहाँ पे और मेरी यहाँ मतलब फलाहार का सामान एक भी कुछ भी नहीं है। जैसे आलू, ऐसे तो आप लोग जानते ही हो, कोई फल तो उतना ये लाते नहीं हैं। और जितना लाते हैं कि 20 रुपया 30 रुपया का लाते हैं, वहाँ से गिरेगा तो क्या होगा। तो क्या करते हैं वो, जैसे कि लड्डू गोपाल जी का भोग लगाने के लिए उतना ही बराबर के लाते हैं। कभी जब मंडी हम जाते हैं तो आप लोग भी देखते हो 1 किलो लेते, 1-1 किलो का। संतरा 1 किलो, जो चीज़ सस्ता रहता है, जैसे 30 रुपये 40 रुपये है तो नहीं लेंगे। फिर 30 रुपये जो चीज़ सस्ता होता है, तो आप लोग को बताती हूँ, अपनी बजट के हिसाब से काम करती हूँ, तो वही चीज़ लेते हैं। और यहाँ पे जो है, अभी गुरुवार है आज और कुछ भी नहीं है। और मैं यहाँ पे बाल्टीन के जो बर्तन, वो ढक्कन थे, वो काफ़ी चिपचिपा हो चुका था। तो मैंने सोचा चलो पहले धो लेती हूँ इनको, क्योंकि पकड़ती हूँ ना तो अच्छा नहीं लगता। और छौंका लगाती हूँ तो आप सभी को पता है कि किचन में स्पेस नहीं है, इस वजह से उनका गैस निकल नहीं पाता। और मैं यहाँ पे इनको साफ से धो देती हूँ और फिर उनको ढक दूँगी। तो यही है। और वो जब तक चावल चढ़े रहेंगे तब तक मैं यहाँ पे अपना कार्य हाल जल्दी जल्दी से धो लूँगी। और बस मेरे सारे बर्तन उर्तन धुल चुकी है, यही है। अब ये नमकीन वाला चावल बन जाएंगे तो मैं यहाँ पे इनको मतलब फटाफट से धो दूँगी और उनके बाद ही कुछ करूँगी। तो गैस, जो लोग ये सोचते हैं ना कि हाँ हम झूठ बोल के भी महान हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखिए, जब आपका कोई गलती नहीं हो और आपने कोई गलती करके भी अगर ये कर रहे हो और आप सोच रहे हो हमारा समा मतलब हमारा शरीर स्वस्थ है या हमारे पास पैसा है तो तू कुछ भी नहीं है, तो ऐसा भी इंसान होता है कि एक समय ऐसा भी आता है कि पैसा भी नहीं रहता, नहीं मनुष्य का शरीर रहता है। और जो अपने को ही अगर तरपाता है, सच में तरसाता है, तो उनका भगवान नहीं बकसता है, कभी नहीं बकसता। हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र में ही दिया गया है। तो यही हाल होता है। और यहाँ पे हमारे पास कोई सब्जियाँ नहीं थी, तो मैं मजबूरन यही नमक वाला चावल बना दी हूँ, ताकि कलरफुल रहेगा, बेचारा अपना बच्चा देख के खा लेगा और क्या करेगा। तो यही है। और ऊपर से जो चटनी है वो डाल देती हूँ,
तो बस वही होता है। और यहाँ पे हमारा बेटा लड्डू गोपाल जी का पूजा कर रहे हैं और मुझे बहुत तेज़ बुखार है तो मैं नहीं नहाई हूँ आज, क्योंकि इतनी बुखार में आप सबको आवाज़ से पता चल जाएगा कि हम नहीं नहाई हूँ और हमने पूजा भी नहीं की हो। क्योंकि कहता है ना, एक खुशी होता है तो वो अलग होता है, और हमें परसों से ना मतलब इतनी परेशान कर के रख दिया है, तो जिस वजह से मैं मतलब मेरे को बुखार लगी है और आज भी ऐसे ही है। और मैं गोली खाई भी थी दोपहर में, जैसे चाय पीने के बाद, और चाय जो पीते हैं तो वो वाला दूध भी नहीं था। तो फिर मैं क्या करती, बच्चा सब तो जा नहीं सकता, और जब देखो रहते हैं तो जाते हैं तो सोचते हैं चलो फ़ोन करेंगे तो आ जाएंगे, है ना। और जब आप जानते हो कि अब आपके पास है ही नहीं तो फ़ोन हम किसको करेंगे, वो तो आएंगे ही नहीं। तो हम इसलिए परेशान हो जाते हैं, और हम फ़ोन जब जाएगा ही नहीं तो फ़ोन उठाएंगे कहाँ से और आएंगे कहाँ से। तो इस तरह के काम हो जाता है किसी दिन। तो मैं बच्चा को भी बाहर नहीं भेजती हूँ, और मैं इतना सक्षम अभी नहीं हूँ जो मैं भी जा सकूँ। तो देखती हूँ कैसे क्या होता है। तो मैंने थोड़ा सा दूध था तो वो उसी दूध में मैंने चाय बनाई हूँ, डब्बे वाले तो आप लोग जानते हो अमूल का रहता है, उसी में मैं बनाई हूँ और पी भी हूँ। और उनके बाद जो है, पीने के बाद हम यहाँ पे तो बच्चे हमारे पूजा कर रहे हैं और हमने वही दूध के चाय बना के पी हुई हूँ। और कल परसों सोचेंगे अब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जो कुछ होगा अच्छा ही होगा, और जो होने वाला होगा वो भी अच्छा ही होगा। लगा ना दे, ये रहा रिमोट, और उसमें भी चालू कर दे, तब तक उतना तो है ही नहीं। तो यही है। और इसका जो है मेरा छोटा वाला बेटा का, उसका भी लूज मोशन हो रखा है, क्योंकि मतलब परसों आलू का पराठा खाया था ना रे, तो इस वजह से तो ये भी परेशान है, मैं भी हूँ। और उसका तो, हमारा तो चलो गोली है, थोड़ा देर खा लेती हूँ तो आराम हो जाता है, फिर से वही हो जाता है। और इसको तो दस्त वाला गोली है ही नहीं, उल्टी वाला है तो वो तो खिला दी हूँ, दस्त वाला ख़त्म हो रखा है, तो क्या ही कर सकते हैं, नहीं है तो। और आज मेरे से चला नहीं जाता, जो मैं भी अगर कहीं कष्ट करके थोड़ा बहुत चल भी लेते। ऊपर से बारिश हो गया है तो इस वजह से तो आप लोग जानते हो कि गठिया बात में कितनी पेन होती, इतनी दर्द होती, इतनी कि आप उठ बैठ नहीं सकते। और फिर भी मैंने जितना सारा काम था उनको भी निपटाई हूँ। और बच्चे सब, आज उसका लूज मोशन भी हो गया था, अब बड़ा वाला बोला नहीं जाऊँगा मैं अकेले, तो वो भी नहीं गया है। और सभी को अभी का पेपर होने वाला है ना 25-26 तारीख से, तो उसकी टेस्ट लिया जा रहा है। और हमारा बच्चा जो है टेस्ट क्या ही देंगे, भगवान ही टेस्ट ले रहे हैं, जो कि अपना ही बाप अपना ही पिता होके अपना बच्चा का पेपर देने नहीं देता है। हर एक बार पेपर होंगे तो यही काम करता है और करते ही है। अब क्यों कर रहे हैं, किसके लिए करे, भगवान जाने, हमें तो समझ में नहीं आती। बस तो यही होता है, सभी को सब कुछ नहीं मिल सकता, तो और हम उसके आगे नहीं कुछ कह सकते। और यहाँ पर देखिए मेरा बेटा फूल लड्डू गोपाल जी को चढ़ा रखा है, और गुरुवार था तो पीला ड्रेस पहनाया है, अच्छा लग रहा है। और कल मैं पूजा करी थी, और आज भी मेरे को बृहस्पति देव का पूजा पाठ कथा कहना ये सब था, पर कुछ भी नहीं हो पाया। और मुझे बुखार आराम हो जाएंगे तो मैं भी कल देखूँ, कल नहाऊँगी वहाऊँगी, और अभी तो ऐसे ही हूँ। तो यही है, आप लोग बनी रहो और इन्जॉय करो, और क्या ही बोरिंग सुनोगे, है ना। तो लाइफ में ऐसे भी दिन आता है जो आपको बोरिंग भी हुई बनना पड़ता है, यहाँ नहीं यहाँ, यहाँ नहीं यहाँ, जुगाड़ लगाता। तो चलिए, कोई जानबूझ के बोरिंग बना रखा है, ऐसा कुछ था नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं था। और पता नहीं कहाँ से क्या हो रहा है, क्या सही है क्या गलत है, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रही है। और किसके लिए हो रहा है ये भी नहीं पता है गाइस। बस
इतना जान लीजिए कि मैं इतना परेशान हो जाती हूँ। जो हर औरत परेशान होता है तो यही सोचता है क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, बस एक चीज़ ये दिमाग में चलता है। और उल्टा पुल्टा कुछ भी चलता रहता है, ये कर लूँ तो ये हो जाए, वो हो जाए। तो ऐसा फिर मैं अपने लड्डू गोपाल जी के पास थोड़ी देर जाती हूँ, थोड़ी देर बैठती उठती हूँ, फिर उनसे कहती हूँ, फिर इसके बाद थोड़ा सा मन हल्का होता है, फिर मैं यहाँ आती हूँ। और जो आदमी मतलब सब कुछ ले भी रखा है, बेच भी रखा है, और वही व्यक्ति कहता है, सभी लोग को कहते हैं कि हम हमारे लिए नहीं, पैसा के लिए हमें बुलाता है, हमारे लिए नहीं। तो भगवान से कहते हैं आज भी गुरुवार है और हमारे हर एक हफ्ता गुरुवार रहता है, और हर एक हफ्ता दिल से पूजा करती हूँ बचपन से लेकर अभी तक। तो उसी दिल से कहता हूँ भगवान से कि अगर आपका घर में देर हो तो अंधेर नहीं होना चाहिए भगवान। बस जो चीज़ हो वो जितने जल्दी हो उतने जल्दी सामने लाइए और खुद से सामने आइए। क्योंकि जब हम एक चीज़ जानते हैं, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तभी श्री कृष्ण आए थे। और क्या कहता है, जब मीराबाई का भी विष का जहर का कटोला पिलाया गया था तब भी आया हुआ था, और हमारे लिए भी आए। बस हमें उनसे यही विनती है और कुछ भी नहीं है। बस अब हमें संसार से कुछ उम्मीद और कुछ नहीं चाहिए। तो यही सब है और कुछ भी नहीं है, जो सच्चाई है वो है। हाँ देखो, आपको अगर कोई इतना कष्ट दे कि आपको महीना में आप 10 दिन खाओ और 20 दिन ऐसे ही रह जाओ, तो आपका शरीर का और गंजन होता है और बेकार हो जाता है। कुछ ऐसे ही हरकत करते हैं। और यहाँ पे आज मैंने ये वाला भी कंबल तंबल धो के सुखा दी हूँ और इसलिए डाल दी हूँ ना, जो जल्दी से सूख जाए और अच्छा हो जाए तो अच्छा है। तो मैं इनको सुखाने के लिए डाल दी हूँ और इनको भी मैं पैक करूँगी। अभी फ़िलहाल नहीं करी हूँ मगर कर दूँगी, तो इसीलिए इनको भी रख दी हूँ। और इनके बाद मैं यहाँ पे पूजा करने आई थी, और सॉरी ये है दूसरे दिन का, तो वही दिखा रही हूँ। और यहाँ ये देखिए, तो ऐसे ही कुछ होता रहता है। तो चलिए आप लोग बने रहिए, एंजॉय करते रहिए। और मेरी जो दिनचर्या है, मेरी जो रूटीन है, हम उस हिसाब से काम करेंगे ही करेंगे। और यहाँ एरोवेला है, और ये आज की वीडियो नहीं है, ये है परसों का क्लिप है जो कि मैंने बनाई थी और तो दिखाई नहीं थी। तो यही है। और वो पहले मोटा वाला कंबल धोई थी, फिर उनके बाद पतला वाला धोई हूँ, और जो कि कल का वीडियो में आपने देखे थे। तो मैं लगातार जैसे हमारे समय मिल जाता है तो हम उसी समय उनको धो देती हूँ। और ये मतलब देख रहे थे और धो नहीं रहे थे, जबकि देखो घर पे बैठा रहता है तो हर एक आदमी का काम ये होता है कि जो भारी चीज़ हो वो महिलाओं को ना दे और खुद से धो ले। लेकिन इनको जो है, कोई फट जाओ, कुछ भी हो जाओ, आपका उससे उनको कोई मतलब नहीं, आप मर जाओ, सिर्फ उनका मुंह से एक ही चीज़ निकलेगा, ये दूसरा कोई के लिए हमें क्या करना, हमें दूसरे के बच्चे के लिए क्यों सोचना। भाई जब आपका बच्चा हो तो आप दूसरे दूसरे क्या ये लगा रखे हो, तो आपका अपना बच्चा कौन है, कहाँ रखे हो। तो इस तरह का जब बात बोलता है ना, तब इंसान को गुस्सा आता है। गुस्सा आता है तो क्या कर सकता है एक औरत, बस गुस्सा आता है तो यही होता है, गाली गलौज होता है दोनों में, बस हो गया काम। यही काम करते हैं और कुछ भी नहीं करते। तो चलिए आप लोग बनी रहिए, एंजॉय करते रहिए, ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मोटिवेट करते रहिए। और जब हमारी वीडियो कहीं से भी बढ़िया लग रही हो तो आप एक लाइक ज़रूर करिए और वीडियो को एंड तक देखिए। तो यही है। और यहाँ पे ना सरसों सब आप फूल
मतलब ख़त्म होने ही वाले हैं, छिमरा लग गए हैं बहुत बढ़िया वाला, और आलू सब उखड़ चुका है। तो यही सब है। और आज रात पता है गाइस, बहुत तगड़ा आंधी भी आई थी और सुबह में हुई है बारिश, हवा भी, और हर दिन हवा बहुत तेज़ है, जो कि पूर्वा ही है, पछिया नहीं बह रहे हैं, पूर्वा बह रहे हैं। तो और गठियावात वाले को तो ये बहुत परेशान करके रख देता है। और ये देख रहे हो 2 दिन पहले हमने इसमें पानी नहीं देते थे, जब हमने कल पानी उनी डाली हूँ, फूल एकदम से खिल गया है। तो ये है परसों का वीडियो, जो कि मंगलवार का। तो हमने ये डालना भूल गई थी, तो इतनी मेहनत करके बनाई थी, तो फिर सोचा चलो आज शेयर कर देती हूँ। और जो वो सब थे वो आज का ही वीडियो था। तो चलिए बनी रहिए और ऐसे मोटिवेट करते रहिए। तो यहाँ पे ना जो ये कंपनी दिख रही है ना, तो आपको आगे मिलेगी देखने के लिए। इस कंपनी में जो गाइस परसों मंगलवार की ही हम तो कपड़ा धोए थे, उसी के दोपहर में, यानी दोपहर में नहीं 6 बजे 5 बजे, जैसे हमने ब्लॉग भेज दिया था, उसके बाद अब पता नहीं कंपनी में लाइट की वजह से कि सिलेंडर फट गया, उनके वजह से मतलब बहुत भारी नुकसान हुई है। और बहुत सारे लोगों को भगवान अच्छे से रखा है और ऐसा कुछ हुआ नहीं, और भगवान ने बचा लिया, और भगवान करे कि सबको ऐसे ही करे तो अच्छा है। तो यही है गाइस, और नहीं कुछ है। तो चलिए आप लोग बने रहिए और एंजॉय करते रहिए। तो यही सब होता है, और होने के साथ साथ आप लोग भी बने रहो, एंजॉय करो। और यहाँ दिखाऊंगी आगे कि कितनी बड़ी आग लगी हुई है, कितनी भयानक। तो उस दिन से ना अभी भी पानी, अब आज एम्बुलेंस गाड़ी होगी, अभी भी आग नहीं बंद हुई है। तो पानी दिन में 1 टंकी जाता ही है, जो उनको मुझाने में थोड़ा समय लगेगा। अब क्या कंपनी था भगवान जाने, मैं तो नहीं गई थी, बस यही थी। वही क्या देख रहा है पागल आदमी। तो चलो आप लोग एंजॉय करो और देखते रहो। तो ये देखिए, और मैं बोलते बोलते अब थक गई हूँ, और मेरा माथा में ना दर्द होने लगी है। और जितना मतलब चाय का दूध भी ना वो बहुत कम ही है। जब सब कुछ ख़त्म होता है ना, तब ये व्यक्ति ऐसे काम करते हर बार ही। और आगे दिखाती हूँ कितनी भयानक आग लगी हुई है, ये दिखाऊंगी। ये देखो, और ये है इतनी बेकार, भगवान बेचारा का बहुत सारे कुछ नुकसान हुआ है कंपनियों में, इस तरह से आग लगता है तो बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा है। भगवान से यही प्रार्थना है, सब पर विशेष ध्यान रखे, उसके बाद हम पे भी रखें। और मानव हूँ, मानव में जन्म दिया है, कुछ करके, कुछ बन के, कुछ करके जाना है। और ये देखिए, मैं पास से दिखा रही थी, अब दूर कर दी हूँ। बहुत दूर दूर तक के लोग सब आए हुए थे देखने के लिए, और पानी के टंक पे टंक उस दिन जा रहे थे। तो मैं सोचा उसी दिन डालूंगी, लेकिन उस दिन वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी थी, जिस वजह से मैंने नहीं डाले। तो वीडियो करूँगी यहीं पे, फिर मिलूंगी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।